हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रागिब खान एंड यू आर वाचिंग अपना टीचर। वेलकम मेरी जान, लगते जिगर आके इधर बैठ जा, बाजू वाली सीट खाली चिपक के बैठ जा, हिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मुझसे मत चिपको गंदी बच्ची और बच्चों, मैं तुम्हें वीडियो चिपकने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी लाइफ में जिस चिराग का आप वेट कर रहे हैं, जिसको घिसने के बाद आपके पास जेनी आ जाएगा और जेनी आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक इंतहाई तबाही हो जाएगी। लोग आपसे मुतासिर हो रहे होंगे, आपको लोग भाई भाई बोल रहे होंगे, लोग आपके पीछे घूम रहे होंगे और आप ये समझ रहे होंगे कि आप एक प्रोडक्ट से ब्रांड बन चुके हैं। तो भाई ऐसा कोई जेनी नहीं आने वाला, कोई चिराग नहीं घिसने वाला। लाइफ में खुद घिसना पड़ती है अपनी। अगर आप चेंज चाहते हो तो जेनी आपके अंदर ही है, उसको एक्टिव करो, अपनी घिस के अपने अंदर का जेनी निकालो और अपनी विशेष पूरी करो। अपने आप को एक प्रोडक्ट से ब्रांड बनाओ। तो वो सब कुछ इतना आसान नहीं है मेरी जान। उसके लिए आपको सीखने का सही तरीका सीखना होता है, और सीखने का सही तरीका सिखाएगा कौन? मैं आपका भाई, आपकी जानू रागिब खान बैठा हुआ है ना यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हो गया? ट्रस्ट नहीं हो रहा मेरी बातों पे? भरोसा नहीं है? तुम एक काम करो, तुम लोग ना जाओ, तुम लोग जो रात में 8-8 घंटे बैठ के टेक्सटिंग चीटिंग कर रहे होते हो ना लोगों से, तुम वही करते हो। फिर वही होगा जिस लड़की को तुमने पूरी पूरी रात इतने इमोशंस अपना सब कुछ दे दिया और तुम बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, लो समझ दिए तुम इंतहाई शाहरुख खान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी हालत लिहाज के अंदर घुस के इतनी बुरी है क्योंकि तुम्हें देखना पसंद ना करे, लेकिन तुम उसमें भी चैट्स के अंदर लगे हुए उस लड़की से ट्रस्ट हासिल करने के लिए, जो कि तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। उस पर टाइम इन्वेस्ट मत करो। क्यों भाग जाएगी? क्योंकि वो देखना चाहती है एक मैच्योर इंसान, वो देखना चाहती है एक पर्सनालिटी, वो देखना चाहती है एक अमीर फ्यूचर करियर, 30 साल का 32 साल का बंदा, गाड़ी हो उसके पास, बंगला हो उसके पास, तो तुमको छोड़ के भाग जाएगी। तुम खामखाई वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपने आप को ग्रूम करो कि कोई तुम्हें छोड़ने से डरे, लोग बोले कि इसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। अपनी पर्सनालिटी को इस तरह एनहांस करो। और लड़कियों में आपको भी मशवरा दे दूं, जो बॉयज आपको चिकी पो कितने प्यारे बाल हैं तुम्हारे, क्या जुल्फे हैं तुम्हारी, क्या अदाएं हैं तुम्हारी बोल रहे होते, उन पे ट्रस्ट कभी मत करना। क्योंकि लड़कों का पटाने का 2 ही तरीकेकार होता है, या तो वो तारीफें करके पटाते हैं या शशके देख के पटाते हैं। तो बेहतर है शशके देख के पटाओ ताकि लॉन्ग टर्म नजर आए फ्यूचर। तो उसके लिए आपको अपने आप को इनहैंस करना होगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना पड़ेगी। एंड हाउ कैन वी चेंज आवर कम्युनिकेशन स्किल्स? साला टॉपिक आ गया। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिससे आप अपनी बात को, जो आप कहना चाहते हो, जो मनवाना चाहते हो, सामने वाले से अपने पास क्या इंपैक्ट दिलवाना चाहते हो, अपनी बात का मोटिव। मैं आज इससे मिलने जा रहा हूं तो इसको क्या करना है? अपनी तरफ कायल करना है, माइल करना है, राग़िब करना है। लेकिन ये तीनों चीजें करने के लिए किस तरह से करेंगे, क्या बात करूंगा, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बात क्या करोगे चलो वो आप सोच भी लो, लेकिन आप बात कैसे करोगे इज दैट्स इंपॉर्टेंट। बात क्या की जा रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाया क्या जा रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ाया जा रहा है इज इंपॉर्टेंट, सीख क्या रहे हो इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे सीख रहे हो इज इंपॉर्टेंट। तो सीखने का सही तरीका कौन सिखाएगा? आपका जानू, आपका भाई रागिब खान सिखाएगा ना। अपना टीचर के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करके हमें मेंशन क्या करो कि तुम्हें किस चीज की सीखने की जरूरत है, ताकि वो चीज सीखने का सही तरीका सिखा सके। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं तो आप जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। हम कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर अपनी बात, अपने मैसेज को सामने वाले तक डिलीवर करते हैं। लेकिन हम अगर अपनी बात, अपना मैसेज सामने वाले तक डिलीवर कर रहे हैं और जिस तरह हमारी सोच से, दिल से और ज़बान से निकला हुआ अंदाज सामने वाले के पास उस तरह ना जा पाए, बीच में बैरियर्स आए, बीच में नॉइजेज आए, बीच में डिस्ट्रैक्शंस आए कि लोग आपको सुनने से ज़्यादा आपकी डिस्ट्रैक्शन और नॉइज में ही खो जाए, तो आपका पर्पस उस मैसेज को पहुंचाने का इनकम्प्लीट हो जाता है। तो उस पर्पस को कैसे ट्रिगर किया जाए? उस पर्पस को ट्रिगर करने के लिए यू शुड नो द वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, हमेशा याद रखिएगा। 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। जो 7% कम्युनिकेशन होती है वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट यू आर सेइंग, हाउ यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग, आपके वर्ड्स क्या निकल रहे हैं। इट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस। चलो आपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छी कर दी, आपने यूट्यूब पे जाके महंगी से महंगी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया, आपने जाके यूट्यूब पे बहुत अच्छी ग्रामर सीख ली, आपने एडवांस वोकैबुलरी सीख ली, आपने एडवांस सेंटेंसेस सीख लिए। लेकिन वो सब कुछ सीखने के बाद भी क्या गारंटी है कि लोग आपकी बात से मुतासिर होंगे? क्या गारंटी है जो पर्पस आपका है उनको अपनी तरफ कन्विंस करने का, वो हो पाएगा? वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सिर्फ 7% है। What is 93%? What is 93% is non-verbal communication skills. What is a non-verbal communication skills? क्या होती है non-verbal communication skills? Your personality,
आपका बोलने का तरीका, आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपकी पर्सनालिटी, वहां लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। अब अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं नॉइजेस की बात करूं तो उसमें एक नॉइज मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूं। वो नॉइज है प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन। लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस क्या ऐसे करना है, प्रोनाउंसिएशन क्या, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। सो what is a pronunciation or how it impacts on your communication skills and public speaking। आपका लोगों से बात करते वक्त, आपका लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त वो क्या चीज होती है जो नॉइज बन रही होती है, उसमें एक मेजर फैक्टर आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है। You are not pronouncing the word in a right manner and according to its grammar। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हम उसको बोल नहीं रहे होते। अब मेरा आपसे सवाल है, सर हाउ वी लर्न द राइट प्रोनाउंसिएशन? क्या हम हर वर्ड को जाके गूगल पे सर्च करें, हम हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सर्च करें, हम अल्फाबेटिक साउंड्स, हम कौन से वर्ड्स को साइलेंट करना है, किसको स्ट्रेस करना है, हम ये सब चीजें सीखें? क्या हम सिलेबल्स को सीखें? हम हर चीज की ग्रामर सीखने के बाद प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करें? तो मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में, इस दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले कंट्रीज सैकड़ों हैं, यानी दसियों ऐसे कंट्रीज हैं जहां इंग्लिश लैंग्वेज बोली और समझी जाती है, लेकिन वहां हर जगह हर कंट्री की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। सर प्रोनाउंसिएशन अलग होती क्यों है? सवाल ये होता है कि सर हम प्रोनाउंसिएशन अलग सुनते क्यों हैं? वाई ब्रिटिश की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है वर्ड्स को पुकारने की, अमेरिकन की अलग होती है, कैनेडियंस की अलग होती है, और जो इसके मज़ाफात के इलाके वहां पे अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। वो क्यों होती है? इट्स अ इंपैक्ट ऑफ डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी, यानी ज्योग्राफिकल, जोग्राफिया तौर के ऊपर एक इंपैक्ट है। क्यों इंपैक्ट है सर? देखें, आप एशियन हैं, आपका कल्चर अलग है, आप एशिया में रहते हैं, हमारे क्या कल्चर है, देहाती इलाके, एग्रीकल्चर लैंड, गर्मी तपती भी आ रही है, बारिशें हो रही हैं, माथे पे पसीना आ रहा है, हम लोग धोती पहने हुए, शलवार पहने हुए। क्यों हमारा ड्रेसिंग सेंस वो था? क्यों हम धोती और शलवारों में घूमते थे? क्योंकि वहां गर्मी थी, वहाँ का कल्चर ऐसा था, वहाँ की ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट, दुनिया की जो शनाख्त थी, जो लैंड थी, उसकी क्लासिफिकेशन पे बात की जाए तो वो एक अलग थी। वहाँ लोग धोती शलवार में कंफर्टेबल होते थे ताकि उनको गर्मी ना लग सके। वहाँ लोग किसान थे, वहाँ गर्मी की वजह से आपके मुंह से जो वर्ड निकलने उसकी प्रोनाउंसिएशन में सख्ती थी, कड़क था वो। उर्दू को अगर आप देखा जाते तो किस तरह से आप उर्दू यूज करते हैं, आप इधर आइए, तशरीफ लेकर आइए। लेकिन ये आपकी प्रोनाउंसिएशन, उर्दू की प्रोनाउंसिएशन में एक्सेंट की अगर हम बात करें, लहजे की बात करें, तो वो लहजे में और अमेरिका के लहजे में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो सर्द इलाके हैं मेरे भाई, वो ज्योग्राफिकली सर्द इलाके हैं। अब अगर हम सर्द इलाकों की बात करें, वहाँ इंतहाई ठंड है, वहाँ ये ड्रेस कोड पहना जाता है। अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, हालांकि एसी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये गर्म इलाके हैं, हमारे लिए नहीं है ये ड्रेसेस। हम उनको कॉपी करते हैं ताकि हम उनको फेस कर सकें और वहाँ से सीख के अपनी मुल्क में, अपने जो हमारे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको बढ़ा सकें, तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनको फॉलो करके उनके लेवल पर आके उनको बीट करना, यही तो हमारा मोटिव है, यही तो हमारा गेम है। लेकिन जब तक आप एक सक्सेसफुल, अभी तो वो सक्सेसफुल एंड डेवलप्ड है, उन तक पहुंच नहीं सकोगे, उन जैसे बनोगे नहीं, तो फिर उनको बीट कैसे करोगे? कंपटीशन क्रिएट ही नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए क्या आपको समझना होगा कि ज्योग्राफिकल एक इंपैक्ट है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ सर्द इलाके, वहाँ के ड्रेसिंग सेंस अलग है, वहाँ लोग पॉकेट्स बनाते हैं यहाँ पर सर्दी की वजह से, ताकि उंगलियों पर सर्दी ना लगे। वहाँ पैंट्स पर साइड्स पर पॉकेट्स होती हैं ताकि सर्दी ना लगे। और वहाँ जब बोला जा रहा होता है तो वो फेंक फेंक के बोल रहे होते हैं। हम बोलते हैं यार अंग्रेजी बोलने के लिए चबा चबा के इंग्लिश बोलना होगी, मुंह को टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना होगा तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। हर इंसान आता है अपने तरीके से मुंह टेढ़ा करता है, इंग्लिश बोल के चले जाता है, हम बोलते हैं यार क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोनाउंस कर रहा है वो सही कर रहा है, हरगिज जरूरी नहीं है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन सही है, एक्यूरेट है, एज पर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रामर को फॉलो करती हुई है। ऐसा जरूरी नहीं है। लोग समझते हैं कि हम मुंह को टेढ़ा करके बोलेंगे हाय डियर्स, यू नो गाइस, आई वांट टू से दैट, ओह माय गॉड, ओह भैया, तो इस तरह की बातें नहीं होती। आपको अगर राइट प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो इट डजंट मीन कि आपने मुंह को टेढ़ा करें, आप अल्फाजों को फेंक फेंक के बोलेंगे तो आप सही प्रोनाउंसिएशन कर सकेंगे। देखो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन आप कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप नेटिव स्पीकर नहीं हो, आपका वो एनवायरनमेंट नहीं है, आपका वो कल्चर नहीं है, और आप वहाँ की मदर टंग नहीं है आपकी इंग्लिश। तो यू कैन नॉट प्रोनाउंस द वर्ड एक्यूरेट, तो नहीं कर सकते, लेकिन नियर तो आ सकते हो। अपने जो देसी इंग्लिश स्टाइल है उससे तो बाहर आ सकते हो। एटलीस्ट आप देसी स्टैंडर्ड से तो बाहर निकल जाओ, ताकि वो देसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको नजर आ सके कि मैं इनसे तो बाहर निकल गया हूं। नियर तो जा सकते हैं,
अब उसमें सबसे पहली चीज बुनियादी अपनी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए अगर मैं बोलूंगा कि बेसिक चीज क्या है, तो बेसिक चीज तो वो है जो सारी जिंदगी अंग्रेजी पढ़ी, सारी जिंदगी टेंसेस पढ़े, नरेशंस पढ़े, एक्टिव पैसिव पढ़ा, कंडीशनल्स पढ़े, आपने ग्रामेटिकल रूल्स पढ़े, महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी एडवांस वोकैबुलरी थोपना चाहिए, सब कुछ सीख लिया आपने, लेकिन आपकी बेस ही मजबूत नहीं है। व्हाट इज योर बेस? योर बेस इज योर अल्फाबेट्स। शुरू करना है तो एबीसीडी से शुरू करो। सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, एबीसीडी तो हमको आता है, लेकिन हमें आती है। हमें जिस तरह देसी एबीसीडी पढ़ाई जाती है उसका हमारी लाइफ में कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिक साउंड्स के हवाले से, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जो आज का मेरा रियल टॉपिक है अल्फाबेटिक साउंड्स, जो कि आप अगली वीडियोस के अंदर भी कंटिन्यू रखेंगे, वहां से कुछ नहीं आप एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन तो सीख पाए ना सीख पाए, क्योंकि उसके लिए आपके पास ऑलरेडी अल्फाबेटिक साउंड्स की मिलियंस बिलियंस में ऑलरेडी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना के रखी हुई हैं, तो आप जाके उनको सर्च करके उनसे सीख सकते हैं। मेरा पर्पस आपको सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको सीखने का सही तरीका सिखाना है कि आप किस तरह से सीखें। दिस इज द मोटिव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अल्फाबेटिक साउंड्स में आ की, यानी ए की, तो लोग ए से प्रोनाउंस ऑलमोस्ट हमारे देसी इंग्लिश में भी सही पुकारा जा रहा होता है, जैसे कि इट्स एप्पल, लोग बोलेंगे एप्पल, तो देसी कच्ची इंग्लिश बोलेंगे एप्पल, 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 तो ये देसी स्पीकिंग है। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इट्स एप्पल, एप्पल, इट्स पिल, एप्पल, इट्स नॉट एप्पल, इट्स नॉट एप्पल, दिस इज डिफरेंस, लेकिन ऑलमोस्ट आप फिर भी सही बोला जाता है। बी की बात करते हैं। अब यू नो व्हाट, व्हेनेवर द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ बी, जब बी के साउंड से नहीं ब के साउंड से पुकारा जाता है, तो लोग उसको बोलते हैं, लाइक अगर बी से एक वर्ड लिखा हुआ है बटरफ्लाई, बिजनेस, तो लोग क्या बोलेंगे उसको? बटरफ्लाई। ये सुनने में बहुत बुरा है, बटरफ्लाई, इसमें आप अटर फ्लाई पे जोर दे रहे हैं। ये सुनने में बहुत ज्यादा अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत चीप लग रहा है, बहुत घटिया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वीक प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि अटर फ्लाई। सो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, मैं सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ आपको, सीखने का सही तरीका सिखाता हूँ। जाके इन्फॉर्मेशन तो पूरी आपको मिल जाएगी, ग्रामर्स की बुक्स लो, किताबें पढ़ो, लेकिन वो इंटरेस्ट डेवलप जब होगा, जब सीखने का सही तरीका समझ में आएगा, तो उसका सीख बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं बटरफ्लाई, नॉर्मली अटरफ्लाई जोर से निकल रहा है, आप सिंपल क्या करें, बी के वर्ड को स्ट्रेस करें। यू विल डू लाइक दिस, बा, बा, व्हेन यू स्ट्रेस दिस बी, बा, इट्स बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। टी का साउंड क्या आएगा? ठा का साउंड आता है। टी का साउंड क्या आएगा? ठा का साउंड आएगा, ठा निकलेगा उससे, TH मिलाना पड़ेगा आपको उसको, तो क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई, आर क्यों नहीं पुकार रहे हो? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आर ऐसा लेटर है, उससे पहले अगर वाउल्स यूज होते हैं, AEIOU, अगर वाउल्स यूज होंगे तो आर का साउंड क्या हो जाएगा? फेड आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई, 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 butterfly. It's a nice, hey daddy, look at there, there's a beautiful butterfly. It seems बेहतर हो गई आपकी प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट हो गए आप लोगों से, पर्सनालिटी के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया, ग्रूमिंग आ गया, लोग आपको लेंगे अलग तरीके से, आपको सुनेंगे अलग तरीके से, लोग आपको समझेंगे कि हाँ आप एक रश में शामिल, भीड़ में शामिल इंसान नहीं है, आप थोड़े से डिफरेंट इंसान है। Hey Jerry, look at there, there's a beautiful butterfly. Hey Jerry, look at there, there is a beautiful butterfly. It's not very cheap. So change yourself, develop yourself. बोलना कैसे, अपने होठों को हिलाना कैसे, अपनी जबान को घुमाना कैसे, how you will twist your tongue, how can you twist your lips, इन दोनों की केमिस्ट्री, आपका साउंड, आपका वोकल, और ये छोटी छोटी सी टिप्स जो मैं आपको सिखाता हूँ, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं।